हेलो दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं ड्राइंग विद मनीष पर। और आज आप लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट ड्राइंग लेके आया हूं जिसके अंदर मैं सारी चीजें बताऊंगा किस तरह से आप मैन व्यू को देखेंगे, उसके रेस्पेक्ट में जो अदर व्यूज होते हैं, सेक्शन व्यूज होते हैं, उनको किस तरह से देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे सेक्शन व्यू दिए हुए, सेक्शन ए बी बी सी सी डी डी, इतने सारे सेक्शन व्यूज हमको दिए हुए। उनकी डिटेल्स को हम किस तरह से देखते हैं, किस तरह से ड्राइंग को समझते हैं। जो बिगिनर्स हैं, जो स्टार्टिंग से सीख रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, उस पर आप देख सकते हैं। मैंने ड्राइंग का सेपरेट कोर्स बना रखा है। बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत ही परफेक्ट कोर्स है। जीडीएनटी की पूरी डिटेल उनके अंदर है। मैंने मेरा पूरा एक्सपीरियंस उसके अंदर इंक्लूड कर रखा है। आप देखेंगे बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरा व्हाट्सएप लिंक भी वहीं पे, मेरे से कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, शुरू करते हैं। ये हमारे पास मेन व्यू है और यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू भी दिया हुआ है। ये 3D ड्राइंग है, इस तरह का हमारा पार्ट है। ठीक है, देख लो, इसको देख के थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको। ये हमारा पार्ट है और यहाँ पे ये जो मेन व्यू दिया हुआ है, इसमें हमको क्या क्या डायमेंशन दी है। यहाँ से यहाँ तक की हमको ये लेंथ दे दी है कि भाई इतना हमारी ये लेंथ है। और इसमें और क्या है, बाकी सारे सेक्शंस इसने कट किए हैं। इसमें सबसे पहले मैं बात करूं सेक्शन बी की, यहां से इसको पीछे से ऐसे कट किया। ये जो लाइन है, इसके किनारे मोटे हैं और यहाँ पे देखिए फिर एक बड़ा डैश, छोटा डैश, बड़ा डैश, छोटा डैश, इस तरह की लाइन है। इस लाइन को हम बोलते हैं कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग प्लेन लाइन का काम क्या होता है भाई, कोई भी पार्ट को कट करके शो करते हैं। तब यहां से मैं इस पार्ट को ऐसे ब्लेड लेके कट कर देता हूँ। कट कर दिया, उसके बाद में काम शुरू होता है। ये जो एरो है ना, ये तीर है इनका, ये बोल रहे हैं कि भाई कट करने के बाद एक ये हिस्सा निकलेगा आपका, एक ये। तो आपको क्या करना है, ये वाला हिस्सा देखना है, क्योंकि ये एरो बोल रहा है कि इधर वाला हिस्सा हमको देखना, उस वाले को फेंक दो। कट किया। अब काटते क्यों भाई, अंदर का कैसा सीन है हमें पता तभी तो चलेगा जब देखेंगे। तो अंदर का ड्राइंग में इसी से दिखता है। दो तरीके हैं, या तो हिडन लाइन से या फिर इससे। तो सेक्शन जो है वो बेटर है हिडन लाइन से। हिडन लाइन क्या कंफ्यूजन क्रिएट करती है, थोड़े बहुत होल्स वगैरह, उसके लिए तो हिडन लाइन यूज कर लेते हैं। अदरवाइज अपने को सेक्शन कट करके शो करते हैं। अब यहां से कट किया, इसको इधर से देख रहे हैं तो आप इधर से देखेंगे वहां खड़ा होकर। अब यहां सामने है तो क्या किया, पार्ट को ऐसे कर दिया। ठीक है, सेक्शन बी यहां से कट करके और यहां दिखा दिया ऐसे। ये सेक्शन बी है, इसको कट किया, घुमाया। क्या क्या दिख रहा है भाई आपको, ये आपकी आउटर बाउंड्री होगी इसकी, ओडी मैन बॉडी वाली। ठीक है, ये वाले। उसके बाद में इसमें जो होल्स दिख रहे हैं आपको, ये वाले, ये होल यहां पे। ठीक है, उसके अंदर की डिटेल हमको दी हुई है। जो कटा है, यहां से ये कटा है, जो कटा है। अब इसमें एक कंडीशन है, जब हम ब्लेड से काटेंगे तो जहां जहां आ रही मटेरियल को टच करेगी ना, वहां आपको इस तरह की तिरछी लाइनें दिखाई देंगी। ये देख रहे हो, इन तिरछी लाइनों को हम हैचिंग बोलते हैं, या फिर हम इनको बोलते हैं सेक्शन लाइन। ठीक है, ये हैचिंग है, या फिर हम इनको सेक्शन लाइन भी बोलते हैं। ये तिरछी होती है, 45 डिग्री पे ये घूमी हुई होती है, 45 डिग्री में। तो अब क्या है, यहां से आपने कट किया तो ये मटेरियल, इसकी वॉल थिकनेस इतनी है। इसके अंदर, यहां से अंदर से ये खोखला है भाई, यहां पता चल रहा है खोखला है। उसमें इस तरह का ये कीवे बना हुआ है, चाबी के लिए स्लॉट भी बना हुआ है आईडी में। वो कितना है, 4 mm का। यहाँ पे ये डिटेल दे रखी है सेक्शन बी में। और क्या बोल रहा है, इसका जो अंदर का ये जो डायमीटर है ना, ये डायमीटर हमको, ये जो सिंबल है फाई का सिंबल, ये डायमीटर के लिए यूज होता है। तो कह रहा है कि अंदर वाला जो डायमीटर है ना, ये 15 mm है, उस पर ये स्लॉट भी बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये डिटेल दे रखी है। और क्या दे रखा है इसने, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस भी दे दिए 17.5, मतलब ये 15 है, तो यहां से लेके ये कितना है, 2.5 का है इसकी चौड़ाई। ये स्लॉट की भी दे दी है। ठीक है, चलिए अब सेक्शन ए की बात करें। यहां से इसको काट दीजिए, इस पार्ट के ऐसे 2 टुकड़े कर दिए लंबे करके, और फिर बोल रहे 2 टुकड़े होंगे, एक ये एक ये। तो हमको ये वाला नहीं देखना है, ये वाला देखना है। यहां से कट किया, पार्ट को ऐसे कैसे पकड़ा और ऐसे कर दिया यहाँ पे आपको दिखाने के लिए। जैसा कि मैंने बोला था, ये बीच में खोखला है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से जब कटेगा तो इसका खोखला वाला ये एरिया यहाँ पे भी दिख रहा है। उसकी गहराई कितनी है वो यहाँ पे दे रखी है, 13 mm। समझ गए, ये फ्लैंज का यहाँ पे। और हमको क्या क्या दे रखा है, सी का मतलब होता है भाई चैम्फर। चैम्फर क्या काम आता है, जैसे कि कोई भी पार्ट है, उसकी शार्प एज कॉर्नर पे लगाया जाता है 45 डिग्री, मोस्टली 45 डिग्री का ही होता है चैम्फर। तो जब हमको चैम्फर दिया होता है तो 45 डिग्री एंगल आप लगाएंगे, उसके साथ में 1 दे रखा है, मतलब 1 mm का चैम्फर। ठीक है,
यहाँ पे आर, आर का मतलब होता है रेडियस। इंजीनियरिंग ड्राइंग में आर यूज करते हैं रेडियस को शो करने के लिए। कितने की आर है, यहाँ कोने में R1 की रेडियस है, यहाँ एक mm की रेडियस है। यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है 2 इंटू, दो जगह पे है 2 इंटू सी 0.5, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइड 2 इंटू 0.5 का क्या है, चैम्फर है। चैम्फर कितने का है, 0.5 का है। ठीक है जी। और हमको क्या क्या दे रखा है इसने, ये डायमीटर दे दिया। ये वाला जो डायमीटर है ये 28 है, ये 28 है, और ये जो बड़ा वाला है ना ये 45 है। ठीक है, दोनों डायमीटर दे दिए। अब यहाँ पे ये डायमीटर भी इन्होंने दे दिया 20, ये वाला जो डायमीटर है ना ये 20 दे दिया, और ये स्लॉट के बाद का 18 दे दिया भाई। यहाँ पे जो स्लॉट कटा हुआ ये दिख रहा है ना थोड़ा सा, यहाँ का जो डायमीटर बन रहा है वो कितना बन रहा है, यहाँ पे वो भी दे रखा है। ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस दे दी, ये जो कट रहा है यहां तक की। उसके बाद में ये डिस्टेंस दे दी, ये टेपर की डिस्टेंस दे दी, कितने में टेपर है 10 mm में। ये स्लॉट की ये विड्थ दे दी, कहां से कहां तक कितना दिख रहा है, 25 mm। ठीक है, यहाँ पे 5.5 mm का ये वाली दे दी फ्लैंज की थिकनेस, इसकी मोटाई 5.5 mm है, यहां से लेके यहां तक ये 10 mm। ठीक है, ये तो होगी इसकी ये डायमेंशन। अब इसमें से यहाँ पे हमको बोल रहा है डिटेल ई, इसको ना यहां से काट के डिटेल ई इसने बड़ी दिखाई है। और यहाँ पे एक डायमेंशन और दे रखे हमको, क्या दे रखा है, 12 mm। ये डाया 12 दे रखा है, कौन सा डाया, ये वाला जो डाया है, ये वाला यहाँ पे जो थोड़ा सा बन रहा है ना, ये डायमीटर 12 दे रखा है। ठीक है, ये डाया 12 है अपना, ये वाला। और यहां से ये बोल रहा है डिटेल ई। अब ये ई है ना, ये लीडर लाइन है, ये वाली जो लाइन है ना, इस लाइन को लीडर लाइन बोलते हैं। ये ई कहीं ना कहीं आपको दिखा रखा है ड्राइंग में, यहाँ पे दिखा रखा है, इसको ई को बड़ा करके दिखा दिया। जो डिटेल ई स्केल 2:1 दुगना करके दिखा दिया। क्या क्या दिखा रखा है इसमें, ये जो सेंटर लग रहा है ना इसके फेस पे, यहाँ पे देखिए ये सेंटर लग रहा है, एक होल बन रहा है, 2 mm की डेप्थ है, 4 mm उसका डायमीटर है। डाया 4 है, 2 mm की डेप्थ, बस ये दिखाने के लिए इसने डिटेल ई इधर शो कर दिया। ठीक है, और हमको क्या दे रखा है, अगर अब अगले सेक्शन की बात करें तो यहां से सेक्शन कट किया है, सेक्शन सीसी। अब ये सीसी में क्या डिटेल दे रखा है, इसको काटेंगे कट करके, और इसने यहां दिखा रखा है सेक्शन सीसी। अब ये जितने ये स्लॉट से बने हुए हैं ये कितने हैं, यहाँ पे आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्लॉट है ये भाई। अब पीछे वाले हमको नहीं दिखाई दे रहे, 1 2 3, यहाँ पे भी 3 ही दिखाई दे रहे। उस साइड में कितने हैं वो यहाँ पे एग्जैक्ट आपको दिख रहे हैं, उनके डायमेंशन दे रखे 3 mm, जो भी इनकी विड्थ वगैरह यहाँ पे दे दी है। इसके ऊपर रेडियस बन रही है वो R1 की रेडियस है, यहाँ पे ये जो रेडियस बन रही है ना R1 की रेडियस है, नीचे भी स्लॉट के अंदर रेडियस बन रही है वो यहाँ पे दे रखी। ठीक है, एक सेक्शन यहां से कट कर दिया, सेक्शन डी यहां से कट किया, और बोल रहा है इस साइड का एरिया देखना भाई, ये वाला आपको नहीं देखना, ये वाला देखना। तो इसको काट करके ऐसे दिखाया, पूरे में हैचिंग मिलेगी, जहां जहां मटेरियल था, मटेरियल ने पूरे को टच किया ना, कहीं खोखला नहीं है। जहां खोखला होता है वहां व्हाइट रहता है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ पूरा फुल है, सॉलिड है। तो इसमें क्या क्या दिख रहा है हमको, ये दे रखा 12, ऑलरेडी 12 यहाँ पे दे भी दिया था, डायमीटर 12 यहाँ पे दिखा रखा है ना। ये डायमीटर की अगर बात करें तो 12 है हाई पॉइंट। और क्या कह रहा है यहाँ पे, ये देखिए ये जो रेडियस बन रही है ना, ये कह रहा है R6, ये वाली रेडियस है ना ये R6 की है। ठीक है, और इसकी जो ये बोले विड्थ की बात करें, ये वाला ये 8 mm यहां से यहां तक ये दे रखे। ओके, ये हो गया आपका सेक्शन डी। BBCC सारे बता दिए। अब इसमें हमको क्या डिटेल दे रखी है, यहाँ पे देखिए ये जो होल दे रखे 6 इंटू M5, M5 क्या होता है भाई, M बोले तो मीट्रिक थ्रेड। थ्रेड क्या होती है, चूड़ियां होती है, जो बोल्ट नट वगैरह आप लगाते हैं ना, उनमें चूड़ियां कटी हुई थी, हिंदी में चूड़ी बोलते, वही थ्रेड है। कौन सी थ्रेड है, मीट्रिक थ्रेड है। कितने की, M5 की थ्रेड है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड्स होती है, इनके अकॉर्डिंग इनकी पिच होती है, उसके अकॉर्डिंग आप होल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। जो थ्रेड के जो दे रखा है साइज माइनस पिच करेंगे तो होल का डायमीटर निकल के आ जाएगा, कितने का ड्रिल लगाना, वो सारी चीजें
मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है टैप्स के लिए, उसमें आपको सारी मिल जाएगी। तो ये कितना बोल रहा है 6 है, 1 2 3 4 5 6 6 होल। अब ये देखिए सभी एक सर्किल के अंदर बने हुए हैं, ये एक काल्पनिक रेखा है, एक तरह से एक काल्पनिक सर्किल है। ये जो सर्किल है इसको बोलते हैं PCD, पिच सर्किल डायमीटर। पिच सर्किल डायमीटर, पिच सर्किल डायमीटर कितना है, डायमीटर 36 के सर्किल के ऊपर ये बने हुए, ठीक है। PCD में 36 है। तो ये होगी इसकी सारी डिटेल्स, इसमें सारी डायमेंशंस मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिए मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।